तो अगर हमारे जो इवेंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई एक ऐसा इवेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इस हमारे सैंपल स्पेस में इस प्रकार से लाइक कर रहा है, वो हमारे हर एक जो अलग अलग इवेंट है सब पे जो है कुछ ना कुछ कॉमन वैल्यू रखता है, वो मान लो ये है, ठीक है, ये इवेंट है। और अब हमें इसकी प्रॉपर्टी को हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्सॉस्टिव, इसका मतलब हो गया एक्सॉस्टिव, और इसका मतलब हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और ये बताते हैं प्रॉपर्टी हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में ये आ रहा है कि ये जो हमारी वैल्यू है ये तो बता रहे हैं पार्टीशन बता रहे हैं, सैंपल स्पेस का क्या हो गया, पार्टीशन का बंटवारा हो चुका है। और क्या होता है कि पड़ोसी दूसरे पड़ोसी बीच में बाउंड्री डाल दी जाती है, वो ना हमारे वाले में ना हम के वाले में जाएंगे, ये बंटवारा होता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा, वैसे जो है ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब पूरे सैंपल स्पेस का बंटवारा हो गया। समझ रहे हैं ना, E1 E2 E3 डाटा डॉट EM ये सब हमारे क्या हो गए, एकदम सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। तो अगर हमें इस इवेंट की प्रॉपर्टी बताना है हम क्या करेंगे, तो आपको पता है अगर हम इस इवेंट की बात करें हम इसको लिख सकते हैं A = A इंटरसेक्शन विद सैंपल स्पेस, भाई पूरे सैंपल स्पेस में अगर आप सिर्फ एक का इंटरसेक्शन ले लो पूरे सैंपल, तो ये बाहर जाएगा, मतलब वही समझ रहे हैं ना। हां, तो हमें ये बताइए A को A इंटरसेक्शन S को क्या लिख सकते हो, S को लिख सकते हो E1, अब इस सबके साथ इंटरसेक्शन ले लो, A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A ये इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2, तो ये इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन E। और आपको पता है कि इसका यूनियन लेने का कोई मतलब नहीं है, आप इसके साथ कोई जो है नंबर ऑफ एलिमेंट को करके सीधे ऐड कर दो, क्योंकि टोटली कैसे डिस्जॉइंट्स हैं, कैसे डिस्जॉइंट आपस में कोई जॉइंट नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इसके साथ कोई इंटरसेक्शन का बनेगा ही नहीं। इंटरसेक्शन पेयर मतलब कहने मतलब ये हो गया एक के साथ इंटरसेक्शन बात नहीं कर रहा हूं, इस E1 E2 E3 कोई इंटरसेक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम पहले से मान रखे हैं हर एक EI विद इंटरसेक्शन विद EJ मींस किसी भी इवेंट का किसी दूसरे इवेंट के साथ चाहे जो भी हमेशा नल से आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात चल रही है, तो चलो आप लोग ऐड कर लीजिए। अब आपको प्रॉपर्टी फाइंड करना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दीजिए ना। अगर हम दोनों तरफ NS से डिवाइड करें तो N ऑफ A इंटरसेक्शन E1 अपॉन NS प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन E2, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यहां पर एक और लगा देगा इम्प्लाइज डाटा सिंपल, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ A प्लस प्रॉपर्टी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ A इंटरसेक्शन E3। अगर हम कंडीशनल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम A एंड इन A पर इसका मतलब क्या होगा, पूरी प्रॉपर्टी ऑफ A एंड E1 एंड इंटरसेक्शन मतलब कंडीशनल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल प्रॉपर्टी जैसे मान लो अगर हमें दिया गया प्रॉपर्टी ऑफ A गिवन B, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन जिसकी प्रॉपर्टी हमें पहले से पता है मींस गिवन B, तो अगर हम इंटरसेक्शन बन जाए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ B इनटू प्रॉपर्टी ऑफ A गिवन A। अगर ये कम समझ में आए तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, हमारे डेटा है, ठीक है। हर इंटरसेक्शन के लिए ये लिख सकते हैं, हमें इसकी पहले प्रॉपर्टी पता होगी, इवेंट्स की प्रॉपर्टी पहले से पता रहेगी, यानी जिसकी पता रहती है उसको अलग से, अगर उसकी पता हो चुकी है तो बाकी प्रॉपर्टी बताते हैं। तो एक प्रॉपर्टी जानने की इच्छा है, यहां से प्रॉपर्टी ऑफ A और इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ E1 इनटू प्रॉपर्टी ऑफ A गिवन E1 प्लस, अगर इसको आप लोग कंपाइल फॉर्म में लिख सकते हो, सिग्मा लगा दो मींस प्रॉपर्टी ऑफ A इक्वल टू सिग्मा ऑफ J इक्वल टू 1 टू N प्रॉपर्टी ऑफ E J इनटू प्रॉपर्टी ऑफ A गिवन E J, जहां लिख सकते हो फॉर्मूला J इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना, इसको हम लोग अभी क्या नाम देंगे, ये हमारा टोटल प्रॉपर्टी है, टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, टोटल प्रोबेबिलिटी का। आइए बेस थ्योरम देख लेते हैं। तो बेस थ्योरम क्या करता है, पाथ की प्रोबेबिलिटी पूछता है, मींस उल्टा पूछता है। अब अगर हमसे पूछे किसी इवेंट का जो है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इसके रिस्पेक्ट में, तब उसको हम बेस थ्योरम कहेंगे, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी EI गिवन A, ये बेस थ्योरम का है, समझना। इसको हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, क्योंकि पहले हमें ये पता है, उसके बाद लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, मींस किसकी प्रोबेबिलिटी लिखना है, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ EI लिखना है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या आपको पता है, इसमें आपको पता क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, यहाँ आपको पता क्या है, A पता है पहले से, A पता है, यहाँ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A, अब इसको लिख सकते हो EI गिवन A प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI अपॉन टोटल आपको पता है, यहाँ निकाल करके हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समेशन J इक्वल टू 1 टू N E J इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E J, ठीक है। वेयर ईच PI J कैसा होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो ये हमारा कंडीशनल